अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सव्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। अरुण कुमार जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय किस कारण से होता है? अयस कीर्ति जो व्यक्ति गुणवानों में दोष निकालता है, झूठे आरोप लगाता है, दूसरों की बुराई करने में आनंद मनाता है, दूसरों के दोषों को उद्घाटित करता है, नियम लेकर नियम तोड़ता है, गुरुओं के सामने नियम ले लिया, धोखा दे दिया, तोड़ दिया, सबके सामने चार लोगों के सामने नियम ले लिया, बाद में तोड़ दिया, ऐसे लोगों का अयस कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है। जब जब व्यक्ति गुणवानों में दोषारोपण करता है, अच्छे में बुराइयां ढूंढता है और स्वयं अपने धर्म आदि कार्यों में छल कपट से धर्म कार्य करता है, वो नियम से अयस कीर्ति नाम कर्म का बंध करता है और वो ऐस कीर्ति ऐसी निधत निकाचित हो जाती है कि उसने गलती नहीं की फिर भी उस पर गलती मढ़ी जाएगी, गलती नहीं की है फिर भी उसका अपयश फैलेगा। ऐसा भी होता है। कर्म ये अयस कीर्ति बहुत बुरी चीज है, इसलिए गुणवान बनो या न बनो, लेकिन कभी गुणवानों पर दोषारोपण नहीं करना। स्वयं दोषों से रहित हो या न हो, कभी निर्दोष पर दोष मत लगाना। भारत का कानून में लिखा हुआ है 100 गुनाहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा न हो जाए। ये सूत्र जब मुझे एक हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब ने बताया कि क्या बड़ी बात, 100 गुनाहगार बच जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा, कितनी बड़ा कार्य है। इसी प्रकार से किसी निर्दोष पर दोष नहीं निकालना और कभी महापुरुषों को धोखा नहीं देना, माँ बाप को धोखा नहीं देना, माँ बाप से झूठ नहीं बोलना, गुरुओं को धोखा नहीं देना। ये सब चीज़ें बहुत सावधानी। अन्यथा जो माँ बाप को धोखा देवे, गुरुजनों को धोखा देवे, झूठे नियम लेवे, झूठ बोले, तो उन्हें अयस कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, कानपुर से ब्रह्मचारिणी जी पूछती हैं, आचार्य अमृतचंद सूरी ने तत्वाव सार के सूत्र नंबर 61 में चंदन को पृथ्वी का प्रकार बताया है, जबकि पूछपाछ स्वामी ने सर्वाव सिद्धि में चंदन को कपड़े की संज्ञा दी है। तो इन दोनों में सत्य क्या हो सकता है? चंदन शब्द जो है, पूज्यपाद स्वामी ने जो चंदनादि शब्द का प्रयोग किया है वो कुप्प के लिए किया है। कुप्प यानी किराना, फुटकर,
चंदन आदि का अर्थ होता था फुटकर श्रृंगार आदि की सामग्रियां, सुगंधित आदि सामग्रियां। और जहां पृथ्वी शब्द का प्रयोग किया है चंदन का, तो पृथ्वी के 21 नामों में 26 या 21 नामों में 36 नाम आए नाममाला के अंदर, उसमें कहीं भी चंदन शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप पृथु शब्द से कठिन या मोटा लेते हैं, सार भाग लेते हैं, तो चंदन को पृथ्वी में कैसे गर्भित करेंगे? ये तो ना तो व्युत्पत्ति अर्थ बन रहा है, रूढ़ अर्थ भी नहीं बन रहा है, और कहीं शून्य में भी नहीं आया। अब दो विद्वान यहाँ बैठे हैं, मैं इन्हीं को कहता हूँ कि पृथ्वी का अर्थ चंदन कैसे निकालोगे? पृथ्वी का अर्थ चंदन किस ग्रंथ में आया? तत्वार सार में, तत्व सूर्य ग्रंथ में। तो किस प्रसंग में आया? ये नहीं लिखा, प्रसंग नहीं लिखा उन्होंने। हाँ, चंदन को पृथ्वी का प्रकार बताया है, जबकि पूछपाछ स्वामी ने तत्वार सूत्र की स्वभाव सिद्धि में चंदन को कपड़े की संज्ञा दी है। क्योंकि पूछपाछ स्वामी ने जो चंदन शब्द का प्रयोग किया वो तो मुझे याद है। कुप्प आने वो आए ना, धन धान दासी 10 प्रकार के परिग्रह, उनमें एक कुप्प शब्द आया है। कुप्प का अर्थ कपड़ा भी होता है, कुप्प का अर्थ किराना भी होता है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने फुटकर शब्द का प्रयोग किया, प्रकीर्णक सामान, छोटा छोटा सामान। तो ये, और उसमें चंदन आदि आ सकता है, जैसे श्रृंगार आदि, सुगंध, तेल फुलेल आदि। ये चंदन शब्द सुगंध के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, चंदन। तो ये, लेकिन पृथ्वी का अर्थ चंदन है, ये तत्वार सार ने कैसे लिया? व्युत्पत्ति तो बनेगी नहीं। अरे ये तो गाना है, प्रदीप का गाना है। हाँ, उपमा तो बन जाएगी। उपमा तो चंद्रमुखी कन्या, चंदन जो है खेत की माटी में से निकलता है, क्योंकि जमीन सभी वनस्पति खेत में से निकलते हैं। तो कोई उपमा के, लेकिन ये तत्वार सार में, तत्वार सूत्र के 10 प्रकार के परिग्रहों में चंदन शब्द का प्रयोग किया है, विचारणीय। पृथु अर्थ में भी नहीं बनेगा पृथ्वी, पृथु से पृथ्वी बन ही नहीं सकता। पृथु शब्द हो, पृथ्वी आना मोटा, सार, काठिन, कठिन के अर्थ में, सार के अर्थ में। क्योंकि चंदन जो है बाहर से सुगंधित नहीं होता कभी भी, चंदन होता है अंदर सुगंधित। जहां वो गावा होता है, गावा, तो वहां पर जाकर सुगंध होती है, ऊपर के छिलके में सुगंध की स्थिति नहीं बनती है। तो इस प्रकार के काठिन्य के अर्थ में, स्थूल के अर्थ में कोई लिया हो, लेकिन ये शब्द रूढ़ अर्थ या प्रचलित अर्थ नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। नमन जैन दिल्ली से पूछते हैं, पिता तुल्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल देखा जा रहा है कि अपनी मर्जी से कैसी भी प्रतिमा साधु जी और प्रतिष्ठाचार बनवा रहे हैं। कुछ विरोध होने पर बिचौलिया गगन बिहारी के बारे में बोलने लगते हैं कि ये भी प्रतिष्ठा ग्रंथ के हिसाब से नहीं बनी है। तो गुरुदेव, प्रतिष्ठा ग्रंथ में क्या इस प्रकार का उल्लेख नहीं है? देखो, मेरे तो भक्तांबर में सारे भगवान को मैं बिना आगम के कोई काम करता नहीं। प्रतिष्ठा ग्रंथों में स्पष्ट रूप से भगवान डग भर करके विहार करते, हम उछल के विहार नहीं करते, बल्कि धत्ता जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र भगवान जैसे कदम धरते हैं, जैसे वो कमल की रचना कर देता है। अब जो दूसरे नाना प्रकार के लोग कर रहे हैं, तो अब उसके लिए ये भी तो देखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि यह मिथ्यात्व का पोषण आ जाए, और इससे माध्यम से यद्वा तद्वा मूर्तियां जो विराजमान कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम भी तो देखो। मूर्ति भगवान के लिए नहीं बैठा ली जाती है, मूर्ति भक्तों को, बैठालने वालों को सुख समृद्धि दे, इसलिए बैठा ली जाती है, भक्तों के कल्याण के लिए। अब ऐसी मूर्ति बैठाल दो जिससे बैठालने वाले की बंटा झाड़ हो जाए।
मूर्ति में स्पष्ट रूप से जिनसेन स्वामी ने लिखा, मूर्ति अंगहीन हो, वक्र हो, उक्र हो, ऊंची ऊंची ग्रीवा हो, झुकी हुई ग्रीवा हो, कंधा झुका हुआ हो, पेट पतला हो, पीठ क्रस हो, जंघाएं पतली हो, नाक, पूरे करीबन उन्होंने 20-22 दोष इस मूर्ति में निकाले और उनका सबका लिखा इसका ये दुष्परिणाम होगा, इसका ये दुष्परिणाम होगा। मैंने इसको लेकर मंदिरों में आजमाया। उस प्रकार की जहां मूर्ति पाई गई प्रतिष्ठा पाठों में जो अर्थ लिखा है वह दुष्फल देखा गया। जहां मैंने देखा वो मंदिर उजड़े, वो वंश खत्म हो गए। एक मूर्ति में एक चांदखेड़ी की तरफ जा रहा था, रास्ते में एक मूर्ति पड़ी, मुझे ज्ञान था, उसी दिन पड़ा था। मैंने कहा इस मूर्ति को बैठाने वाला वंश कहाँ है? बोले इस वंश में कोई भी नहीं बचा। तुरंत मुझे प्रतिष्ठा पाठ ध्यान में आया। तो तुम्हें जैसी बैठाना हो वैसी बैठा लो, पर इतना ध्यान रखो कि कहीं यदवा तदवा बैठाने वाले से बैठाने वाले का नाश ना हो जाए। इसलिए मूर्ति निर्दोष होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। छोटी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं बैठा लो तो कोई बात नहीं, नहीं बैठाने में दोष नहीं, लेकिन सदोष नहीं बैठा लो। सदोष मूर्तियां बहुत, हम जहाँ कोई मूर्ति कैंसिल करते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी आप कैंसिल कर दो, दूसरी बना दूंगा। एक बार मैंने 3 बार उसकी मूर्ति कैंसिल की, पर मैंने देखा है बेचारे की 3 बार मूर्ति कैंसिल कर गई, ये क्या खाएगा कमाएगा। तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो नहीं महाराज आप घबराओ मत, हम चौथी बार बना देंगे। मैंने कि बड़ा धन्ना सेठ बन रहा था। तो ये बता तुझे मूर्ति में प्रॉफिट कितनी है? 3 बार मैं मूर्ति कैंसिल कर चुका और चौथी बार भी कह रहा बना दूंगा, तो इतनी प्रॉफिट तेरे पास कहाँ से आई? तो इतना कमाता है? अरे महाराज इतना कहाँ कमाते कर सकता हूँ। तो मैंने कि चौथी बार कैसे? बोले महाराज जी आपको इससे मतलब कि आपकी चौथी बार बन जाएगी। हमने कि पहले ये बता 3 मूर्तियाँ कहाँ गई? महाराज वो सब चली गई, आपके जैसा हो जाए तो हमें तो बाबा जी बन जाए। तो मैंने कहाँ है? बोले वो ही मूर्तियाँ आपके दूसरे महाराज पंडित ले गए और वहां विराजमान और आप ही जाकर उनको नमोस्तु करोगे और किया है। मैं नमोस्तु करूंगा? बोले महाराज करके आए हो। उसने गांव के नारिया महाराज वो मूर्ति आपने कैंसिल की थी ना, फलाने गांव में आप बिहार करके गए थे और वहां आपने नमोस्तु किया, हमारे पास फोटो है और देखिए तो सही। बोले यही वही मूर्ति है। बोले आप नहीं बैठा रहे हो, कोई दूसरा बैठा लेगा। ये हो रहा है, मतलब कैंसर हुई मूर्ति दुनिया में कहीं ना कहीं बैठ रही है, उसके दुष्परिणाम हो रहे हैं, बहुत दुष्परिणाम। और फिर बदनाम करते हो इसने मूर्ति बैठा ली उसका ऐसा हो गया। इसलिए सदोष मूर्तियां मत बैठा लो, थोड़ी महंगी बैठे तो थोड़ा महंगा हो जाने दो, सस्ते के लोभ में सदोष मूर्तियां नहीं। नमिता जैन मागरोल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, संक्रांति 8 दोष कैसे समझेंगे? दूसरा है, क्या सभी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्यायों का नाश को प्राप्त होती है या नहीं? संकादी दोष का अर्थ होता है किसी भी तत्व दृष्टि में हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की बात मानने में शंका करते हैं। भगवान में संदेह नहीं, भगवान ठीक है सही है, लेकिन भगवान ने जो कहा है अभी मैं उसको नहीं कहूंगा कि सही है। तो तत्व संबंधी शंका की बात है, सांसारिक शंकाओं की बात नहीं है। कि जब हमारा भगवान सच्चा है, गुरु सच्चा है, तो उसके द्वारा कथन किए हुए में संदेह करना, संदेह करना यानी ये गलत बोल रहे हैं, गलत हो जाना अलग चीज है और गलत है ये अलग चीज है। गलती तो हो सकती है, जिनवाणी में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लिखते समय, कहते समय, बोलते, लेकिन ये गलत ही है ऐसा मानना बहुत गलत। शंका आदि दोष, निकांक्षित आदि दोष, संसार से भोगाभिलाषा करना, मुनियों की चर्या से ग्लानि आदि करना, निर्विचिकित्सा आदि, थोड़े से किसी ने तर्क दे दिए तो सच्चे धर्म को छोड़ देना, अमूढ़ दृष्टि आदि, साधर्मियों से द्वेष करना,
ये हमसे आगे कैसे निकल रहा है, ये हमसे ज़्यादा प्रभावना कैसे कर रहा है, इसकी ज़्यादा जय जयकार हो रही है। लो साहब वात्सल्यंग में दोष लग गया, वात्सल्यंग में दोष लग गया, क्योंकि हम मान रहे हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन ईर्षा भाव के कारण हमने उसमें दोष निकाल दिए। ये शंकादि दोष बन गए, सम्यक दर्शन में दूषण लग गया। किसी की बातों को जो किसी को मालूम नहीं है, धर्मात्मा की बातों को उघाड़ देना, दुनिया के सामने प्रचार प्रसार करना, उगूहनन के दोष आ जाते। धर्म की प्रभावना में छीटाकटी करना, धर्म की प्रभावना हो रही है, ये धन की बर्बादी है, ये व्यर्थ में कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतना मंदिरों बनाने की क्या जरूरत है सोने का छत्र चढ़ाने की। प्रभावना अंग में बाधक बन रहा है। स्वयं को दान देना नहीं, दूसरा दान देवे तो ईर्षा भाव करे, तो ये सब प्रभावना। इस प्रकार से 8 दोष शंकादि कहलाते। सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे गए, 25 गुण कहे गए, उनसे विपरीत दोष हैं। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने श्री कार्तिकेय ग्रंथ के अंतर्गत 63 गुण कहे सम्यक दर्शन के, सम्यक दृष्टि के, और 63 ही दोष कहे। इन्हीं 25 के उपभेदों को लेकर के उन्होंने ये कथन किया है, ऐसा मानना चाहिए। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय नाश को प्राप्त होती है नहीं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला की 16वीं पुस्तक के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही। शादी अनंत पर्याय है, एक अनादि अनंत पर्याय, ये व्यंजन पर्याय हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया, व्यतिरेकिणः पर्यायः, पर्याय व्यतिरेकी होती हैं, पर्याय विनाश को प्राप्त होती हैं। इस बात को लेकर उन्होंने प्रश्न किया कि यह एकांत नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य शुद्ध हैं। इनकी जो व्यंजन पर्याय है वह व्यंजन पर्याय अनादि अनंत है। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। विकार क्या है? शेप, आकार। द्रव्य कोई ना कोई आकार लिए रहता है, उस आकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो धर्म, द्रव्य, धर्म अनादि अनंत काल से एक ही आकार लिए। एक सादी अनंत पर्याय होती है, सिद्ध परमेष्ठी। एक जो उनका आकार बन गया एक बार किंचित न्यू शरीर से, उसमें कभी मिटना नहीं होगा, ये व्यंजन पर्याय है। मेरवादी अकृत्रिम मूर्तियां, अकृत्रिम विमान, ये अनादि अनंत व्यंजन पर्याय हैं। मेरू का जो आकार है ये कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, यथावत रहता है, ये व्यंजन पर्याय है। इनमें जो अर्थ पर्याय है वह नियम से व्यतिरेकणी होती है। प्रति क्षण इनमें जो परिणमन चल रहा है वह प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। उत्पाद, व्यय, ध्रुव युक्तम शत। उत्पाद भी पर्याय है, व्यय भी पर्याय है और ध्रुव भी पर्याय है। लोग ध्रुव को पर्याय नहीं मानते हैं, लोग ध्रुव को गुण मानते हैं। नहीं, ध्रुव भी पर्याय है। पंचास्तिकाय में पूज्यवर जयसेन स्वामी ने स्पष्ट कहा, ये तीनों की तीनों पर्याय हैं। तो इस प्रकार के व्यंजन पर्याय को 3 रूप में मानना चाहिए: अनादि अनंत, शादी अनंत और शादी शांत। नमिता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, शुद्ध द्रव्यावधिक नय से नय में द्रव्य को नित्य ही कहा है, किंतु महाराज जी ऐसा अपन कहते हैं तो एकांत पक्ष बनेगा, एकांत पक्ष का दोष बनेगा और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इसे शुद्ध द्रव्यावधिक नय को हम कैसे समझें? नय एक पक्षी होते ही है, एक देशग्राही नया, तो नय को कभी नय धर्म नहीं है। नय तो समझने के लिए उपाय है। नय का नाम ही एक देश, चाहे वो द्रव्यार्थिक नय हो चाहे पर्यायार्थिक नय हो, वस्तु के एक अंग को, एक देश को ग्रहण करता है वह नया। सकला देशी प्रमाण है, जो संपूर्ण को ग्रहण करता है वो प्रमाण है।
तो नय जो है वो तो यदि जो द्रव्यार्थिक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य को वैसा ही मान लेता है तो वो निश्चयाभासी है। निश्चयाभासी कौन है? यही तो है कि द्रव्यार्थिक नय से जैसी वस्तु कही वस्तु वैसी ही है, नहीं, ये वस्तु का एक पक्ष है। पर्यायार्थिक नय से वस्तु क्षणिक है वैसे ही वस्तु मान लेता है, सुमिथ्या दृष्टि, जैसे बौद्ध कहता है वस्तु क्षणिक है, एक नय से वस्तु ही वैसी है, नहीं। जैन दर्शन कहता है पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य है, वस्तु नित्यानित्य है। तो ऐसा मानना चाहिए। एक नय का कोई भी आलम्बन लेवे वो एकांतवादी ही है। नय जो हैं ये कभी सम्यक, ये अनेकांत हो ही नहीं सकते, ये तो एक पक्ष को ग्रहण करते हैं। हाँ, अनेकांत को समझने के लिए हमें नयों का विभाजन करके वस्तु को समझने, नय जो हैं समझने के लिए उपाय हैं, वस्तु नहीं है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने वस्तु को न प्रमाण कहा न नय कहा, प्रमाण नय ही रदिगमः, प्रमाण और नयों के द्वारा जानो, ये जानने के उपाय हैं, ना कि ये वस्तु हैं। ऐसा अभी पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दूसरों के लिए हमेशा बर्बाद होना, रोगी होना, दुखी होना, निर्धन होना, ऐसी भावना करने वाले जीव को किस प्रकार के कर्मबंध होते हैं? दूसरों के बारे में सुना, ये बर्बाद हो जाए, बीमार हो जाए, दुखी हो जाए, निर्धन हो जाए, ऐसी भावना हमेशा भाते रहना। वो तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा, लेकिन भावना भाना ज्यादा जरूर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सामने वाला, एक बुंदेलखंड में तुम्हारे यहाँ एक कहावत है, कौए के कहने पर यदि ढोर मर जाए तो अभी तक सारे ढोर मर गए होते। ऐसा नहीं, लेकिन जो ऐसी भावना भाता है उसका जरूर विनाश होता है। हमेशा दूसरे के विनाश की भाव कदापि नहीं भाना चाहिए, क्योंकि उसका विनाश तुम्हारे आश्रित नहीं है, उसका विनाश उसके स्वचतुष्टय के आश्रित है। तुम परिणाम करके अपना विनाश करने वाला कर्म क्यों बांधते हो, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइएगा, आज प्रश्नों का प्रारंभ करेंगे एक छोटी सी बच्ची को बुलाकर, और बुलाना चाहेंगे अशोकनगर से आई पूजा, आए और अपना प्रश्न करें। माइक यहां दे दे, माइक दिलवा दे। नमस्ते महाराज जी, पूजा का मतलब क्या है? आपने मेरा नाम पूजा। पूजा का अर्थ होता है जो अपन से बड़े हैं, भगवान हैं, उन भगवान की प्रशंसा करना, जय बोलना, हे भगवान आप जयवंत हो, आप महान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे शब्दों को बोलने का नाम पूजा है। पूजा उनके गुणों की प्रशंसा का नाम पूजा कहलाता है। अब छोटी बच्ची से क्या बताओ हैं? मेरे ख्याल से सबसे कठिन होता है अगर छोटी बच्ची। चलिए जरा तालियां बजाइएगा इस छोटी बच्ची के लिए, ये पूछ रही है, यही बड़ी बात है। और आइएगा आगे बढ़ते हुए श्री विनोद जैन जी ललितपुर से अनुरोध करेंगे, जिज्ञासा के लिए खड़े होकर जाए। ठीक है। मेरे गुरुवर के पवित्र चरणों में त्रिवार नमोस्ती, सुलभ जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आजकल मंदिरों में बैरभाव द्वेष हो जाता है। वो कहते तुम यहाँ खड़े हो गए, हम यहाँ हम बैठते हैं, आप क्यों बैठ गए? इसके विपरीत गुरुजी मधुशाला में और जुआ के अड्डों में आदमी बढ़िया से रहते, ना कोई लड़ाई भड़ाई होती, ना कुछ होता है। तो सब लोग वहीं चले जाओ ना, काहे को बोलते? वहां लड़ाई भड़ाई तो नहीं होती, लेकिन जाने वाला फिर घर लौट के भी नहीं आता। वो घर के स्थान पर नाली में बड़ा मिलता है, पर वो मंदिरों में लड़ने वाला कम से कम लड़के घर ही जाएगा,
और मधुशाला में जाने वाला लड़ेगा तो नहीं, लेकिन लौट के नाली में पड़ेंगे और कुत्ता लघु शंका कर रहा होगा और कह रहा होगा मधुरम मधुरम। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है। तो ऐसा है, कम से कम मंदिर में लड़ने वाला तो लड़के घर ही जाएगा, तो कम से कम घर में पानी तो पिएगा। तो इसलिए ये चीजें ठीक है, गलत है, लेकिन धर्म ही तो कर रहा है, लड़के कर रहा है, राग द्वेष से कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, धर्म ही कर रहा है। पाप शांति से भी कर रहा है, शांति से लाइन में लगा है। मान लो पूजा की अभिषेक में वो झगड़ा करके जा रहा है, मैं तो सबसे पहले आगे अभिषेक करूंगा, सबको धक्का मारा, फिर भी क्या किया? अभिषेक किया। और वहां बिल्कुल धक्का नहीं मारा, बिल्कुल लाइन में जा रहा है, बिल्कुल सीधा, किसी से बिल्कुल नहीं बोल रहा है, लेकिन जाकर क्या पिया? शराब। तो धक्का मार के अभिषेक करना ठीक है, शांति के साथ जाकर शराब पीना ठीक नहीं है। शांति के साथ निष्कषाय भाव से शराब पीना ठीक नहीं, और लड़ करके धक्का मार के भी अभिषेक ही किया है तो श्रेष्ठ है, ये ध्यान रखना। कभी मैं इसकी बुराई भी करता हूं, लेकिन तुमने जिस ढंग से प्रश्न पूछा उस प्रश्न का जवाब तो यही है। और वैसे विनोद जी, आप पूज्य श्री के प्रवचन निकाल कर देखिएगा, हरवंश राय बच्चन के मधुशाला पर पूरी विवेचना कर डाली है महाराज जी ने। उसमें सुनिएगा महाराज जी ने उनकी पंक्तियां और उसके बाद अपनी बात किस तरह से रखी है। तो ये मत समझिए महाराज जी की भी दृष्टि सब तरफ रहती है, सारी बातों को गहन चिंतन करते हैं। आइएगा आगे बढ़ते हुए अब बुलाना चाहेंगे आज हमारे बीच में सांगानेर से श्रमण संस्कृति संस्थान के अधिष्ठाता डॉक्टर जय कुमार जी जैन पधारे हुए हैं। साथ ही में श्रीमान प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन सांगानेर, दोनों का जरा जोरदार तालियों के साथ पहले स्वागत करेंगे। और हम यहाँ के अध्यक्ष श्री अनिल जी कांटा से अनुरोध करेंगे हमारे दोनों विद्वानों का छिपी टोला समिति की ओर से स्वागत। आगरा वाले देख लो, तुम्हारे रतनलाल जी बेनाडा का जो भार है ये दोनों कंधों पर रखा हुआ है, देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। परम पूज्य विद्वत कल्पतरु मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। क्षुल्लक रत्न श्री गंभीर सागर जी के चरणों में कोटिशाह इच्छामि। पूज्य श्री संस्कृत में एक महाकवि हुए कालिदास, उन्होंने लिखा है कि दक्षिण दिशा में सूर्य का भी प्रकाश मंद पड़ जाता है और वहां पर पांड्य राजाओं का प्रताप सूर्य भी सहन नहीं कर पाया। तो अभी दक्षिण से मैसूरू से श्री रमेश चंद्रा और रजनी जैन ने ये सूचना दी है कि श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान जो आपकी सत्प्रेरणा से स्थापित है, उसके लिए 5 कलश की राशि उन्होंने घोषित की है और चाहा है कि पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो तो दक्षिण भारत उत्तर भारत की तरफ आने को लालायित है और वो चाहता है कि हम भी पुण्य के भागी बन सकें। तो आपके आशीर्वाद की कामना वहां के दक्षिण भारत के लोग, जहां आप गए भी नहीं है पूज्य श्री, वहां पर आपका प्रताप जो है ऐसा फैल रहा है कि सैकड़ों लोगों के फोन संस्थान में रोज दान देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे पुण्य का उनका कारण निमित्त आप बन रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद मिले तो संस्थान के लिए और अन्य स्थानों के लिए भी बहुत कुछ वो करना चाह रहे हैं। उत्तर और दक्षिण भारत को जब हमने सामाजिक दृष्टिकोण से देखा तो दक्षिण भारत हमें बहुत थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से कमजोर दिखा। उत्तर भारत बहुत समृद्ध है, क्योंकि दक्षिण भारत के जब भी बाहुबली का कलश होता है उत्तर भारत वाला प्रथम कलश करता है।
दक्षिण भारत उसकी होड़ नहीं कर पाता। और जब भी दक्षिण से कोई बोली आती है तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं कि अब दक्षिण भी अमीर होने वाला है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी कमी है दान, पूजा, अभिषेक की परंपरा श्रावकों में नहीं है, क्योंकि वहां पर मंदिरों में अभिषेक जो है श्रावक नहीं करते। वहां के उपाध्याय जो आते हैं वही पूजा करते हैं, वही अभिषेक करते हैं और वही उसके द्रव्य को उठा के खा लेते हैं। श्रावकों को अभिषेक करने मिलते ही नहीं, पुण्य कैसे बढ़ेगा? श्रावकों को वहां दान देते ही नहीं, पुण्य कैसे बढ़ेगा? किसमें दान देवे? और जिस देश में, जिस प्रांत में दान की परंपरा नहीं है वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आप ये कहें कि महाराज अमीर लोग दान देते हैं, ये आपका मानना बहुत भ्रम है। पहले मैं भी ये मानता था, लेकिन एक क्लिंटन जब भारत देश में आया, उसने भारत की सड़कों पर ये कहा कि यहाँ की सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, ठीक नहीं है, हमारे अमेरिका की सड़कें देखो। तो एक भारतीय व्यक्ति ने प्रश्न किया कि साहब आप लोग बड़े लोग हैं, आपके पास पैसा बहुत है, इसलिए आप लोग की सड़कें ठीक है और हम लोग भारत देश गरीब है। तो क्या उसने गुस्से में आके जवाब दिया, यही आप लोगों की अज्ञानता है। हम अमीर हैं इसलिए सड़कें अच्छी नहीं हैं, हमारे यहाँ की सड़कें अच्छी हैं इसलिए हम अमीर हैं। और उसने सिद्ध किया कि दिल्ली से एक कलकत्ता गाड़ी गई और इस टूटे गाड़ी में गई, उसमें वो गाड़ी मान लो 3 दिन में पहुंचा। 3 दिन में लाखों लोग गए, 3 दिन, और सड़क अच्छी होती तो 1 दिन में पहुंचते। 2 दिन की कीमत लाखों लोगों की कितनी है? गाड़ी टूटी फूटी, डैमेज हुई, उसका कितना बजट है? पेट्रोल डीजल ज्यादा लगा, उसका कितना बजट है? व्यक्तियों के 2 दिन की कीमत कितनी है? पूरा हिसाब लगा के बताया। बोलो वहां अमीर है इसलिए सड़कें अच्छी हैं कि सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमीर है? वो जब मैंने पेपर में पढ़ा उसी दिन से मैंने खोजा, क्योंकि मैं तो कोई भी बात पढ़ूं धर्म पर लगा लेता हूं। अरे अमीर है इसलिए दान नहीं, दान है तो ऐसो अमीर है। जब से मैं गरीबों को खूब कहने लगा, मैं अमीर दान देवे या नहीं देवे, गरीब को छोड़ता नहीं। आप लोग क्या कहते हो, महाराज ये गरीब है। आप हमारे विनोद भैया जब कोई गरीब आ जाए ना, महाराज जी इसका शांति धारा करा दो आप। बोले क्यों? अरे महाराज जी बहुत गरीब है, दया करो। बोले इसको तो नहीं छोड़ूंगा। यदि एक अमीर आदमी आए, महाराज जी अमीर आदमी है, इसको शांति में करा दूंगा फोकट में, लेकिन गरीब को नहीं छोड़ूंगा। गरीब से तो कहूंगा मैं तो जब ही उठूंगा पहले बोली ले, कम की ले, क्योंकि मुझे दुख हो जाता है मेरे उठने के बाद वह गरीब नहीं रहना चाहिए, अमीर बनना चाहिए। और दान देगा तभी अमीर बनेगा। अब देखो दक्षिण भारत में धीरे धीरे समृद्धि आ रही है, वहां मंदिरों में अभिषेक होने लगे। जब से श्रीमंत संस्थान आपके बच्चे राजस्थानों में करने पहुंचे हैं, मंदिरों में अभिषेक श्रावक करने लगे, मंदिरों में समृद्धि आ रही है, वहां के लोग दान देने लगे। और यहां तक अभी तक उत्तर भारत का दान दक्षिण में जाता था, अब दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ आने लगा। वास्तुशास्त्र कहता है धन जब दक्षिण से उत्तर की तरफ आवे, समझ लेना देश में समृद्धि होने वाली है, क्योंकि उतार दक्षिण से उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो लक्ष्मी का ढाल, इसलिए ये जो तुम्हारे पास 5 लाख रुपया बोले महानुभाव ने, ये उन्होंने ये बता दिया कि अब लक्ष्मी का ढाल दक्षिण से उत्तर हो गया, यानी दक्षिण अब समृद्ध होने वाला है। और दक्षिण भारत से मैं कहना चाहता हूं कि मंदिरों में स्वयं अभिषेक करो, स्वयं पूजन करो। पंडितों को, उपाध्यायों को पैसा देना हो तो पैसा दे दो, लेकिन भगवान के अभिषेक का अधिकार श्रावकों के हाथ में होना चाहिए। अपने शक्ति प्रमाण दान दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम करोड़ों दान दो। हमारा एक जैन दर्शन ऐसा है जहां गज मोती भी कम है, डॉक्टर साहब, जहां गज मोती भी कम है और जहां मक्के के दाने भी बहुत है। मक्के का दाना चढ़ाओ तो भी
बहुत है, और गजमोती चढ़ाओ तो भी कम है। जहां ये बात परंपरा आ जाती, बहुत अच्छा, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं तो चाहता हूं ये संस्थान में सबसे ज्यादा बच्चे दक्षिण भारत के पढ़े, और दक्षिण भारत के बच्चों को हम वीआईपी व्यवस्था देते, थोड़ा कमजोर भी होता तो कहते चला लो क्योंकि वहां इनकी बहुत जरूरत है। उन महानुभाव को बहुत आशीर्वाद जिन्होंने इतने अच्छे कार्य की तरफ अपने देश की दिशा मुख किया, और उत्तर भारत में स्थापित श्रमण संस्कृति संस्थान, जैसे दक्षिण भारत में स्थित बाहुबली उत्तर भारत की जनता को दक्षिण में खींचते हैं, इसी प्रकार श्रमण संस्कृति संस्थान दक्षिण के लोगों को उत्तर भारत के बाहुबली की तरफ आकर्षित कर रहा है। बहुत बहुत चलिएगा। प्राचार्य अरुण जी भी अगर कोई जिज्ञासा रखना चाहे, लेकिन जिससे पहले दूसरे प्रश्नकर्ता को बुलाऊं। सांगानेर की बात आई है और अभी बता रहे थे अधिष्ठाता जी कि अब दक्षिण से भी डिमांड आने लगी है। मित्रों, आप लोगों ने कितनों ने देखा सुना मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने बहुत कुछ देखा। आप कोई प्रदर्शनी देखने जाते हैं तो 1 दिन की होती है, 2 दिन की होती है, साहित्य प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी, कला प्रदर्शनी, लेकिन हमने आगरा के वर्षा योग में 1.25 महीने की विद्या सुधा श्रमण संस्कृति प्रदर्शनी देखी थी, क्योंकि उसमें जहां पर 10 लक्षण पर्व में शिवरार्थियों ने 10 दिन का जो प्रदर्शन दिखाया था, अभिभूत हो गए थे। पूज्य गुरुदेव का किस प्रकार से सोच है, हम सोच ही रहे थे। उसके बाद महिला जागृतियों ने अपना कार्यक्रम दिखाया, किस प्रकार से महिलाओं में जागृति लानी है धर्म के प्रति। और अभी सोचा ही था, सांस भी नहीं ली थी, तीसरी प्रदर्शनी चालू हो गई, और वह प्रदर्शनी थी सांगानेर के जितने भी छात्र छात्रा, उन्होंने आकर वहां पर 10 दिन की गोष्ठी करी। इस तरह से अनेक प्रदर्शनियां, और आखिरी में जब सांगानेर के विद्यार्थी जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं और छात्राएं जो पढ़ रही हैं, जब वो आई और 11 दिन तक जब हमने सुना, और प्राकृत में जिसको हम सुनने से डरते हैं, वह हमने समय सार की गाथाएं उन बच्चों के मुख से सुनी, तब लगा धन्य है पूज्य गुरुदेव कि जो कार्य हो रहा है गजब का कार्य हो रहा है। बस एक बार तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि बहुत संतुष्टि इस बार मिली है। दानदाताओं से भी कहना चाहूंगा, ऐसे वर्षा योग होने चाहिए, कराने चाहिए। आपने जो 1-1 रुपया दिया है, वह दानदाताओं का रुपया वसूला है, क्योंकि जो कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जो हो रहा था, यहां पर गजब का काम हुआ है। वर्षा योग का इस्तेमाल कैसे साधु को करना चाहिए, वह भी हमने यहां पर देखा है। चलिएगा, अब अगले प्रश्नकर्ता में सोनाली जैन छिपीटोला को आवाज देंगे। आ जाइएगा, और उसके बाद तैयार रहे धर्मेंद्र जैन छिपीटोला। महर्षि के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में छामी छामी। महर्षि, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर कोई श्रावक मंदिर जी में मूर्ति को स्थापित करवाता है और उसकी तय समय में वो अपनी राशि नहीं दे पाता है, तो उसे कौन सा पाप लगता है? मूर्ति की प्रतिबंधित राशि बोलते हो, निश्चित समय पे नहीं दे पाते हैं तो क्या? पहली बात है कि आपको अपने परिवार पर, अपनी किस्मत पर कितना विश्वास है। यदि आपको अपनी किस्मत पर विश्वास है और तुमने बोल दिया, और तुम्हें पूरा विश्वास था कि हमारी किस्मत साथ देगी और हम इसको चुका देंगे, और ईमानदारी से भाव था, कुछित का जाते तुम्हारी किस्मत में साथ नहीं दिया और किसी कारण से तुम चुकाने में असमर्थ हुए, तो तुम्हें किंचित मात्र भी दोष नहीं लगेगा, बल्कि पुण्य और लगेगा, क्योंकि तुमने साहस किया। मैं सदा कहता हूं, 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी स्कूल इसलिए नहीं गया कि उसे मालूम था कि वो पास नहीं होगा,
दूसरा विद्यार्थी कहा कि मैं भी पास नहीं हूँ, स्कूल तो जाऊंगा। तो वो पढ़ने गया और उसको 10 नंबर मिले, 20 नंबर मिले और फेल हो गया। दूसरा कहता है यार इसलिए तो मैं स्कूल गया नहीं। अब इन दोनों में बताओ कि एक न फेल के डर के कारण स्कूल ही नहीं गया और एक स्कूल गया तो 20 नंबर मिले लेकिन फेल हुआ। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? कम से कम 20 नंबर तो प्रयास तो किया। इसी प्रकार तुमने प्रयास तो किया, लेकिन ये प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए, बेईमानी से नहीं। कुछित कर जाते तो वो मरण को प्राप्त हो गया, नहीं दे पाया। तो तुम्हें अपने परिवार पर कितना विश्वास है? तुम्हें इतना विश्वास के साथ बोलना चाहिए कोई बात नहीं, मुझे मालूम है मेरे मरने के बाद मेरा बेटा, मेरा परिवार इस विश्वास को पूरा करेगा। आज प्रातःकाल का प्रवचन था ना कि बोलते समय ये कोई डर नहीं कि मेरा पूरा परिवार इसको पूरा करेगा, क्योंकि पूरा परिवार मेरे साथ है। तब ओवर बोली लेना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि मेरे बोलने पर पूरा परिवार मेरा सहयोग करेगा, तो बोली ले लेना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि मेरे मर भी जाऊंगा तो मेरा बेटा, मेरा परिवार इस बोली को पूरा करेगा, तो बोली ले लेना चाहिए। फिर यदि तुम्हारा परिवार बेटा नहीं चुकाए तो तुम्हें कोई दोष नहीं, लेकिन पहले से ही तुम्हें मालूम है कि मैं बोली ले लूंगा, कोई भी चुकाने वाला नहीं है, ना बेटा चुकाएगा और ना परिवार चुकाएगा, फिर बोली नहीं लेना चाहिए। आकस्मिक घटना के लिए दोषी नहीं है, लेकिन पहले से ही मालूम है तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन आकस्मिक घटना होती है, उस पर पुनः विचार होता है, उस दोष का प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है, उसमें महान दोष नहीं आता है। चलिएगा, अगला नाम अनंत जैन, ओल्ड ईदगाह आ जाए। अनंत जैन, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती उषा जैन, छिपिटोला। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी शंका है कि महर्षि कभी किसी से गलती से कोई नियम टूट जाए या जीव हिंसा हो जाए तो महर्षि उसका पश्चाताप कैसे करें? गलती क्यों हुई? गलती को मस्ती कर रहे थे इसलिए आंख बंद करके चला रहे थे, तो गलती बताओ, गलती क्यों हुई? गलती का कारण पूछ रहे महाराज। गलती क्यों हुई? इंटेंशनल थी या अचानक हो? उद्यम कर रहे थे कि मस्ती कर रहे थे, गाड़ी को यूं चला रहे थे, वो देखा जाएगा। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपम हिंसा। यदि हम सावधानी पूर्वक कर रहे हैं फिर भी ऐसा जीव मर जाता है तो उसका दोष नहीं होता, लेकिन हम मस्ती से चला रहे हैं फिर जीव मर जाए तो महान दोष होता है, ये ध्यान रखना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब श्रीमती उषा जी, छिपिटोला, अपनी जिज्ञासा के साथ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि हम पूजा करते हैं, एक देवशास्त्र गुरु की पूजा करने के बाद में हम भक्तांबर और कल्याण मंदिर स्तोत्र बोलते हैं पूरा भक्ति से, लेकिन हम उसके अर्घ ना बोल करके वैसे ही चावलों से अर्घ चढ़ा देते हैं, तो इसमें कोई दोष लगता है? कर सकते। एक प्रश्न एक महाराज जी, जैसे हम व्रत उपवास करते हैं और डॉक्टर ने हमको नित्य एक टैबलेट खाने के लिए बोला है, लेकिन व्रत करते उस दिन हम नहीं खाते हैं, इसलिए घर वाले पूछते हैं कि तुमने दवाई खा ली, तो हम झूठ बोल देते हैं कि हमने दवाई खा ली। पर इतना ध्यान रखना, नहीं खाने पर किसी दिन ऊपर मत चले जाना तो चल जाएगा। अब तो सबको पता चली गया आगे तुम झूठ बोलते हो। महाराज जी, कोई दोष कोई लगता है? देखो, इसमें ये होता है, हमेशा देखो, आप लोग ग्रस्त है, दवाई नहीं खाने से यदि खास नुकसान नहीं है तो चला करके नहीं खाना चाहिए, छोड़ दो। डॉक्टर से परामर्श करो कि यदि नहीं खाएंगे तो कितने % में दोष है। वो कहेगा कि देखो तुम्हें 10 दिन की दवाई दी है, 1 दिन छोड़ दी तो 15 दिन खाना पड़ेगी, तो फिर ठीक है 1 दिन छोड़ देना, 15 दिन खा लेना। हाँ, वो करते हैं। और सुनो, और डॉक्टर ने कहा यदि 1 दिन छोड़ दी तो फिर हमेशा दवाई खाना नहीं,
फिर मर्ज जो है अनकंट्रोल हो जाएगा तो फिर खा लेना चाहिए। हानि लाभ देखो, जिंदगी व्रत नियम धर्म मरने के लिए नहीं है, जैन धर्म है जियो और जीने दो। जीने दो। यदि किसी क्रिया से हमारे प्राणों का विरूपण होता है तो उस क्रिया में थोड़ी सी शिथिलता आती है तो कोई आपत्ति नहीं है, प्रमाद पूर्वक खाना नहीं, शौक पूर्वक खाना नहीं, और प्राण बचते हैं तो खाने में कोई दोष नहीं है। बहुत बड़ा संदेश यहाँ पूज्य श्री ने दिया है। जैन धर्म मरने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। और यह व्रत उपवास हम करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई ऐसा कारण आता है तो विवेक का इस्तेमाल करें और उसके अनुसार अपना कार्य करें। अगले प्रश्नकर्ता के लिए प्रशांत जैन, फ्रांस यमुना कॉलोनी आ जाएं। एक बार मैंने संस्मरण सुनाया था आपको कि व्यक्ति ने 10 उपवास किए शिविर के अंदर, आखिरी उपवास था 14 को, 13 की रात्रि में उसकी इतने सीरियस बीमार हुआ, डॉक्टर ने कहा महाराज यदि अभी हम नहीं ले गए सुबह तक ये मरीज नहीं बचेगा। वो बच्चा वो इतना गिड़गिड़ा रहा, महाराज जी मेरी 10 साल की तपस्या है, मेरे 9 उपवास हो गए, बस एक कर लेने दो, मरूंगा तो मर जाऊंगा। मैंने कहा कि ये परिवार है, बाल बच्चे वाला है, सब कुछ है। इतना रोया वो, महाराज जी नहीं नहीं आप आदेश मत दो। मैंने टेक टू ऑर्डर। देखो मैं महावती मुनि हूं, 10 लाख क्षण पर्व है, 14 का दिन है। मैंने कहा कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर, इसी समय ले जाओ और उसको जैसे बने तैसे इसके प्राण बचाओ। रात के 11 बजे उसको भेजा 10 लाख क्षण पर्व में। 9 दिन तक जिसने पानी नहीं पिया, 13 की रात में उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ी और पानी पीना मान लो उसको। और ये मैंने आदेश दिया। बोलो क्या करता? सुबह मर जाता, कहाँ पहुंचता? देवों में। असंयम। बच्चे क्या होते? बोलो अनाथ। पत्नी क्या होती? माँ क्या होती? पूरे घर का क्या होता? और आज वो बच गया। आप बच गया, मैंने कि 10 साल उपवास करना थे, 11वीं साल और कर लेना। क्या बात, बहुत 10 11वीं साल कर लेना, लेकिन उस समय तो प्राण बचा लिए ना। तो इसको भाव समझो क्या है, भाव समझना चाहिए, बहुत बड़ी चीज है। जैन दर्शन अच्छे तप कार्यों के लिए भी यथाशक्ति शब्द का प्रयोग करता है। शक्ति सस त्यागा। हानि लाभ देखो, बस हानि लाभ कितना है उतना देख के कार्य करो, यानी विवेक से कार्य करो। प्राण बचाने के लिए मुनि पद भी छोड़ दिए जाते हैं। हमारे संघ में कितने मुनि महाराजों को घर भेज दिया गया, किस लिए? ऐसी बीमारी आ गई, जवान अवस्था है, बचने का उपाय है, मुनि पर छोड़ दिया। शमंत्रभद्र महाराज ने मुनि पर छोड़ करके बीमारी दूर की थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम लोग व्रती मत करो, शीतलाचार नहीं, ऐसा ध्यान रखना। एक बार फिर से तालियां बजाइएगा, क्योंकि पूज्यवर की खास बात है। इस जिज्ञासा समाधान में हमने देखा है इतनी प्रोग्रेसिव सोच के साथ उत्तर मिलते हैं। हम लोग सोचते भी नहीं है जिस तरफ, उस तरफ पूज्य श्री सोचते हैं। इवन गृहस्थ को क्या तकलीफ हो रही होंगी वहां तक जाते हैं, और जब उत्तर आता है, समीक्षा आती है, उस उत्तर में गृहस्थ की तकलीफों के अनुसार से वो उत्तर मिलता है, और यही आवश्यक है। चलिएगा, अब हम चलना चाहेंगे आगे। हमारे मध्य बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया विद्यासागर तपोवन से आए हुए हैं, और विद्यासागर तपोवन तारंगा में धार्मिक शिविर लगने जा रहा है, जो 24 दिसंबर से 1 जनवरी 24 तक लगेगा। यह धार्मिक शिविर मुझे ध्यान पड़ता है बहुत कई वर्षों से लग रहा है। आदरणीय बेनाड़ा जी ने भी बहुत समय इसमें दिया, और आज भी उसी तरह से यह कार्य हो रहा है। उसकी पत्रिका का विमोचन करने के लिए लेके आए हैं। हम उस पत्रिका का विमोचन करने के लिए हम अनुरोध करेंगे विद्यासागर तपोवन तारंगा की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती मौलिना बेन बखारिया
अहमदाबाद जोरदार तालियों के साथ पधारें। और साथ ही में एक शुभ सूचना के साथ कि विद्यासागर तपोवन तारंगा जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उसके कार्य को देखकर आज ही आदरणीय आपके हमारे श्रीमान प्रदीप जैन पीएनसी ने उस संस्था का ट्रस्टी पद भी स्वीकारा है। इसलिए जोरदार तालियां और प्रदीप जी को भी आमंत्रित करेंगे, कृपया आइएगा और पत्रिका विमोचन यहां पर कराइएगा। साथ में दो नाम, साथ में श्रीमान जय कुमार जी जैन और अरुण जी चले गए। चलिए आइए। और विद्यासागर तपोवन भारत के लिए ऐसी गॉड गिफ्ट है। सुने, कई चीजें तुम्हारे सामने हैं, तुम्हें पता नहीं। विद्यासागर तपोवन पूज्यवर गुरुदेव के आशीर्वाद से विद्यासागर तपोवन नाम दिया, पूर्वक रह के बिता सकते हो। वहां जाइए, वृत्ति बन करके जाइए, आवृत्ति को नहीं। ब्रह्मवृत्तिवत ब्रह्मचर्य व्रत जिन दोनों दंपतियों के हो जाएं, उस अवस्था में आप तारंगा में जाकर के धर्म ध्यान कीजिए। बहुत सुंदर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, स्वाध्याय की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था वहां की गई है। और मैं भी वहां जाकर के जब गया था तो थोड़ी जर्जर स्थिति थी। मैंने वहां ऐसी व्यवस्था बना के आए, 50 प्लेयर भी जाके वहां रह जाएं। तो आशाराजी पांड्या ने एक ऐसा आश्रम बनाया वहां पर कि जितने बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, विमोचन करने वाले प्रदीप जी। हाँ भाई साहब, पहले सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आशारानी पांड्या ने तुम जैसे बड़े लोगों को वृद्ध अवस्था में, अशोक पाटनी जैसे लोगों को उन जैसे फ्लैट बनाए कि बड़े आदमी भी जीवन के अंत समय में यहाँ साधना करें आकर के। उस समय बेनाडा जी वगैरह थे, सब उन्होंने बहुत अच्छा सोच। आशारानी पांड्या है ना, उन्होंने कहा नहीं, अच्छे फ्लैट बनाओ जिससे बड़े लोग भी अंत समय अपना शांति से व्यतीत कर सकें। तो तारंगा में बहुत अच्छी व्यवस्था, जो अच्छे धर्म ध्यान करना चाहें। और दूसरा स्थान है जो पूरा समय घर नहीं छोड़ सकते, आना जाना बना सकते हैं, तो फिर नारेली में बान प्रसाद आश्रम है, जो बड़े बड़े सर्वों से रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ दिन शांति से रहना चाहते हैं, तो 15 दिन घर रहो, 10 दिन घर रहो, 20 दिन जाकर के वहां धर्म साधना करो। ऐसे ये 2 स्थान भारत के लिए बहुत बड़े गॉड गिफ्ट हैं, जहां हर व्यक्ति शांति के साथ अपना अंतिम समय व्यतीत कर सकता है। और इस क्षेत्र पर जो शिविर है, हर साल कम से कम साल में 3 शिविर लगते हैं। स्वाध्याय की व्यवस्था है, सुनील ब्रह्मचारी भी उसको सबको संभालता है। ऐसे क्षेत्रों पर मेरा तो मानना है, हर क्षेत्रों पर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो और अच्छा है। बहुत सुंदर। और प्रदीप भाई साहब, अब आप ट्रस्टी भी बन गए हैं, तो तारंगा जी अपन सब साथ चलेंगे और व्यवस्था भी देखकर आएंगे वहां पर। हाँ, और आशा रानी जिनारा भी बनाया एक पाषाण का, बहुत बड़ा हुआ, गेट भी बनाया, बहुत सुंदर। और मुझे आदेश दिया है श्रीमती मौलिना जैन बखारिया, जो मैनेजिंग ट्रस्टी है, अहमदाबाद से आई हैं, आपका सम्मान यहाँ करेंगी। और हाँ, आपका सम्मान, आप नए ट्रस्टी बने हैं उनके यहाँ पर, तो निश्चित तो। और प्रदीप जी को माइक भी दे दिया जाए, इसके बाद वो जिज्ञासा भी यहीं पर पूछ लेंगे। चलिए, और यहाँ एक बार जोरदार तालियां। ये तारंगा ट्रस्ट कमेटी का सम्मान है आपको। और जिज्ञासा के लिए आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, तमिल में एक ग्रंथ है कुरल काव्य, जिसका विश्व की 80 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और बहुत सारे धर्म में उसको मान्य किया है। जैन धर्म में भी उसका वर्णन
आता है। ये हमारे जैन धर्म में इसका क्या वर्णन है और क्या महत्व है? कुरल काव्य में जो भाषाएं हैं महावीर स्वामी के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन है। कुछ इतिहासकारों ने कुरल काव्य को आचार्य कुंदकुंद स्वामी का भी सिद्ध किया है। कुंदकुंद स्वामी की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, जो उन्होंने सर्वोदयी विचारधारा के रूप में लिखा था। सर्वोदय विचारधारा का अर्थ है कि संप्रदाय से मुक्त होकर के उन जीवन मूल्यों का सिद्धांत जिनका सभी धर्मों का मूल सूत्र हो। जैसे जियो और जीने दो का सूत्र था, ये कोई जैन सूत्र नहीं है, ये मौलिक सूत्र है, भाई तुम भी जियो सबको जीने दो। तो ऐसे उन मौलिक सिद्धांतों का वर्णन पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने किया, ऐसा उनके कहते हैं। कुरल काव्य के लिए अन्य दर्शनकार को लोग भी उसको अपने एक नीति ग्रंथ मानकर, उपयोगी ग्रंथ मानकर सभी लोग उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन वस्तुतः वो कुंदकुंद स्वामी की कृति है। लेकिन अब वो कुंदकुंद स्वामी की कृतियों की जो मूल कृतियां थीं, उन कृतियों के में वर्णन नहीं आता उसका। तो उसका कारण ये रहा होगा कि प्रारंभ में जब कृति लिखी होगी तब वो कृति कहीं उनके साहित्य से अलग हो गई, और बाद में जो उन्होंने साहित्य की रचना की वो एक धर्म शास्त्रों की सूची में आ गई। लेकिन कुरल काव्य एक अच्छा काव्य है जो जीवन की उन मूल्यों पर आधारित है जो विकास की तरफ ले जाते हैं। तो ये जैन धर्म का ही मूल रूप से ग्रंथ माना तो यही है कि विद्यानंद जी महाराज जी जो हुए ना, अभी जिनकी समाधि हो गई, उन्होंने भी इस बात पर काफी काम किया और जोर दिया कि यह कुंदकुंद स्वामी का ही ग्रंथ है। मैं श्रीमती बखारिया जी से अनुरोध करूंगा, 2 शब्द कहेंगी, लेकिन उससे पहले कुछ घोषणाएं जरूर करना चाहेंगे। आज बड़ी प्रसन्नता है, यहाँ पर आहार दान के उपलक्ष्य में श्रीमान नरेश कुमार, योगेश कुमार, सुशील कुमार, मनोज कुमार, अनिल कुमार, ऋषभ जैन, वंश जैन, बल्लो बाबू आहारचर्या में 101 कलश की राशि देकर इस परिवार ने ट्रस्टी बनना लोकोदय का स्वीकार किया है। तालियां जोरदार। और तालियां एक बात पर और मैं कह रहा हूं, अभी तक कंपटीशन कमला नगर से चल रहा था। कमला नगर में लगभग 11 ट्रस्टी हैं लोकोदय के। मुझे लग रहा है छिपी टोला 1-2 दिन में क्रॉस करने वाला है, अब देखना है क्या है। और इसी तरह कुछ और घोषणाएं जल्दी से मैं कर देता हूं। प्रतिमा के लिए मालती जैन, आशीष जैन, उषा जैन, आरुषि जैन, आकांक्षी जैन, 40 राधा विहार, कमला नगर, आगरा। आदरणीय प्रदीप भाई साहब की बहन जी का घर है, उनके भी भाव हुए थे कि एक प्रतिमा हमें भी 5.5 की करनी चाहिए। जरा जोरदार तालियां। और एक और प्रतिमा का भाव श्रीमती संगीता जी जैन बांकलीवाल, धर्मपत्नी संजीव जी बांकलीवाल, सार्थक जी अनुभूति संस्कृति व बांकलीवाल परिवार मोती कटरा आगरा के हुए हैं कि वह भी एक प्रतिमा जी और यहाँ पर लगाएंगे। और अभी अभी मुझे एक और सूचना छिपी टोले से मिली है, भूदान के भाव हो रहे हैं और 1,11,000 रुपए मात्र की राशि श्रीमान राहुल जैन, मोनिका, वैभव, श्रीवर्धन आगरा छिपी टोला की ओर से है। जिनके भी नाम हमने बोले हैं, अगर वो यहाँ हो तो श्रीफल अर्पण करने आ जाएं। आदरणीय बखारिया जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। तपोवन में जो भी कार्य हो रहे हैं वो महाराज जी की आशीर्वाद और आज्ञा से हो रहा है। हम उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं। अभी हम प्रदीप जी के यहाँ गए थे आज दोपहर में, उनका 2-3 फोन आ गया था, तो हम उनके यहाँ गए थे। इतना सरल और सहज व्यक्ति है कि उनके लिए तो हम सोच में पड़ गए कि इतने सरल और सहज व्यक्ति जैसे माननीय श्री प्रदीप जी जैन वो हमारे ट्रस्टी होने जा रहे हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। जय जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारी शान है आदरणीय प्रदीप जी। और निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी, सिंप्लिसिटी ही उनका ऑर्नामेंट है, गहना है, और यह बहुत अच्छा लगता है उनके यहाँ जाकर। और एक और मैं विमोचन के लिए अनुरोध कर रहे थे, बहुत दिन से मैनपुरी से आए हुए भजन गायक यहाँ पर आए और अपनी पत्रिका का विमोचन कराएं। हमारे प्रवीण जी पार्षद साथ में चले जाएं और ये पत्रिका का विमोचन कराएं। और इसी के साथ हम अनुरोध करेंगे एक और नाम जो यहाँ पर महिलाओं की तरफ से श्रीमती नेहा जैन, अशोकनगर, आइएगा और अपनी जिज्ञासा लीजिएगा। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ। कल एक जो चमत्कार ही हुआ है, जब हम अशोकनगर से आगरा की ओर आ रहे थे तो बीना से निकलते ही बच्ची की आंख में बहुत तेज दर्द हुआ। वो रोने लगी बहुत जोर जोर से। आगरा बहुत दूर था, हम लोग घबरा गए कि अब क्या करें। मुझे आपकी याद आई, मैंने आपका नाम लिया, नमोकार मंत्र पढ़ा, सिर पे हाथ फेरा, 5-10 मिनट में बच्ची की आंख में आराम हो गया। और अभी तक उसने ये नहीं बोला कि मम्मी मेरी आंख में दर्द हुआ है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, पूजन में ठौने का क्या महत्व है? स्थापना ठौने में ही करना आवश्यक है क्या? ठौने में ही करने से उच्चासन होता है। संकल्प शास्त्र को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, इसलिए ठौने की विशेषता होती है। ठौने में करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि ठौना नहीं होता है तो अलग से एक रकाबी रख दो, थोड़ा सा एक ऊंचा करके, नहीं रखते तो अलग से रखना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यदि और कुछ भी नहीं हो तो थाली के अंदर ही एक अलग से ऐसा चंद्राकार स्थान बना करके उसको अलग उच्च स्थान बना लेना चाहिए। चलिएगा, समय कहता है कि इस कार्यक्रम को यहीं पर आज भी समापन की ओर ले जाना होगा। समय चलिए, विकल्प जैन, सिरसागंज, शीघ्रता से पूछ लीजिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे घर के गार्डन होते हैं उनमें क्या चैत्यालय बना सकते हैं? महाराज जी, जैसे गार्डन में घर होते हैं तो गार्डन में चैत्यालय बना सकते हैं? हाँ, गार्डन से दूर रहे, ऐसी जगह बनाओ जिससे तुम्हारे घर की तरफ पीठ न पड़े, घर की तरफ भगवान का बायां हाथ न पड़े, चैत्यालय की छाया तुम्हारे घर पर न पड़े। इतना बड़ा गार्डन हो तो ये 3-4 दोष को देखना। कहीं ऐसी दिशा पे चैत्यालय बना लिया कि उसकी पीठ पड़े नहीं, बायां साइड पड़े नहीं, उसकी छाया पड़े नहीं। इन दोषों को निकाल के यदि आप घर से अलग अपने गार्डन में बनाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं बनाया जा सकता। चलिएगा, गृह चैत्यालय का पूज्य श्री कई बार बता चुके हैं, निषेध नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था है। अक्सर लोग वो व्यवस्था को नहीं समझते और उसके बाद पूज्य श्री ने कई बार देखा कि उसके लाभ की जगह नुकसान अधिक हुए हैं। समय अधिक हो चुका है, इसलिए यहीं पर कार्यक्रम को हमें विराम देना होगा। और आरती के लिए अब अनुरोध करेंगे आज का जो ट्रस्टी बना परिवार है, नरेश कुमार जी, योगेश कुमार, सुशील कुमार, मनोज कुमार जैन, अनिल कुमार, ऋषभ जैन, वंश जैन, बल्लो बाबू, कृपया पूरा परिवार आगे आ जाए और यहाँ पर आकर आरती की क्रिया संपन्न होगी। हम में से जिसके भी अगर भाव हो 11,111 रुपए मात्र में भी, वह भी आगे आकर आरती ले सकते हैं। अगर किसी के व्यक्ति के परिवार के भाव हो रहे हो तो 11,111 रुपए मात्र में दूसरी आरती लेने का उन्हें सौभाग्य मिल सकता है। और एक और, इस समय तो गया, कट हो गया, हाँ कल कर दूं, कल कर दूं। चलिएगा, एक ट्रस्टी का नाम और आया है, लेकिन कल करेंगे उस ट्रस्टी का नाम। और अब आरती के लिए परिवार आ जाए। देखिए, एक मिनट सुने।
ओम शांति। 2 मिनट। ओम शांति। बैठ जाए, वापस बैठ जाए। शांति। बैठ जाए। बिना आवाज के बैठे, बिना आवाज के। देखो अभी भी आवाज कर रहे हैं, बिना आवाज के नहीं बैठ सकते। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट लूंगा। देखो अभी भी बात कर रहे हैं यहां पे। मैंने 2 बार ओम शांति बोल चुका हूं। ओम शांति। देखो छिपी टोला है, छिपी टोला का मतलब है छीपों का टोला, और अब बन गया है जैनियों का टोला। क्या बात। तो पुराने छिपी टोले का संस्कार कुछ कुछ यहाँ आ जाता है। यहाँ कुछ जैनियों में पियक्कड़ हैं। हम लाइव की बात बोल रहे हैं, बंद कर देना भाई। रिकॉर्डिंग मत करना। आप लोगों से कहना है, कुछ बच्चे लोग, हमें मालूम नहीं रहता है, चौके में आदि में आहार आदि में देते हैं। देखो हम उनसे आहार लेते नहीं।
महाराज जी को छिपी टोले के प्रति वात्सल्य बहुत हो गया है, क्योंकि ये बात जो कही है वो उनसे ही कहते हैं जो जिन्हें लगता है उनका कल्याण करना चाहिए, वात्सल्य उन्हीं को देते हैं। तो एक बार जयकारा लगा दीजिएगा ना, बोले निर्यापक मुनि पुंगव एक श्री सुधा सागर जी महाराज की। और आज से जिनमें भी जो दुर्व्यसन कहे गए हैं, जो भी छोड़ना चाहें, वो पंचायत के साथ आकर पूज्य श्री के समक्ष प्रतिज्ञा ले लेंगे और आगे से नया जीवन प्रारंभ करेंगे, यह अनुरोध है। और आरती के बाद पूज्य चुल्लक जी के प्रवचन और सम्यक्ता चरण प्रतियोगिता की पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। प्रारंभ करें। देखें पुलिस वाले क्या करते हैं, जब अपराधियों को पकड़ते ना तो उनके एक दो सरगना